उपयोगो लक्षणम। उपयोग शब्द सुना तो होगा ना आपने, है ना, इसका उपयोग कर लो, इसका उपयोग कर लो। यहाँ तो आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में कह दिया, उपयोगो लक्षणम। जीव का क्या लक्षण है? उपयोग। कितनी तरह का है? 2 तरह का, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। ज्ञान और दर्शन। देखने का काम करना है तो किससे करेंगे? उपयोग से। तो अब अभी तक संसार की समस्त वस्तुओं का उपयोग कर रहे थे, अब उपयोग पर ध्यान देना है कि उपयोग का उपयोग कैसे हो। क्या? उपयोग का उपयोग कैसे हो। तो आज संजीव जी ग्वालियर वाले कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो उसके माध्यम से फिर और चर्चा करेंगे। पूछिए। मेरे मन में माता जी हमेशा एक प्रश्न आता है कि इतने अल्प समय में इतना सारा साहित्य, इतने सारे विधान, इतनी सारी पुस्तकें, इतने सारे शास्त्रों का लेखन माता श्री के द्वारा गद्य के रूप में, पद्य के रूप में हुआ, और वो किताबें हम पढ़ते हैं, शायद उन्हें पढ़ने में भी हमें वर्षों लग जाएं, और माता जी ने इतने अल्प समय में लिख लिया। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई रिद्धि होती है, वो प्राप्त हो जाती है, तो फिर एक बार वो सारे पेज पलटो, वो समझ में भी आ जाता है और अंदर से निकलता भी है। तो माता जी वो कौन सी रिद्धि आपको प्राप्त हो गई है, हम सबको बताएं, जिससे हम भी आपके मार्ग पर चलकर उस रिद्धि को प्राप्त कर सकें। मैं एक बात बताऊं आपको, कुछ चीज़ें होती ही हैं, ऐसा होना है। और ये बात मैं तब बताऊंगी कि 93 में, 92 या 93 में शिवपुरी गए थे। शिवपुरी में एक ज्योतिषी थे, उन्होंने पूछा, बोले आपकी जन्म डेट बताओ, जन्म समय बताओ। मैंने बता दिया। दूसरे दिन वो जन्म पत्री बनाकर लाए, बोले आप बहुत बड़ी लेखिका बनोगी। मैंने कहा पंडित जी 2 लाइन लिखनी तो आती नहीं है। क्या? 2 लाइन लिखनी तो आती नहीं है और आप कह रहे हो लेखिका बनोगी। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, शुरुआत कैसे होती है वो मैं आपको बता देती हूँ कि समय शिखर जी में थे और वहाँ पर समय शिखर की वंदना करते थे। चौपड़ा कुंड में जब दोपहर में होते थे तो लगता था समय शिखर विधान करो, वहाँ भक्ति अपने आप उमड़ती है अंदर से। अब समय शिखर विधान लेकर बैठते तो उसमें जो दोहा होता था, इतने कोटि इतने कोटि इतने कोटि इतने हजार इतने मुनि, फिर जो मंत्र होता, इतने कोटि इतने कोटि इतने हजार मुनि मोक्ष गए, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं था उसमें। अब मन में आया ये कोई विधान है क्या? कुछ भाव भरे होने चाहिए विधान में। तो फिर मैंने खुद से ही कहा चलो लिखते हैं। फिर लगा मैं लिख सकती हूँ क्या? नहीं मैं नहीं लिख सकती। नहीं लिख सकते हैं। अंदर ही अंदर बातचीत चल रही है। फिर मैंने कहा चलो लिख के देखते हैं, कौन सा किसी को दिखाना है, शुरुआत तो करो। और शुरुआत करी लिखने की, वो विधान 3 दिन में लिखा गया। मतलब मुझे ही नहीं पता कि वो लिखा कैसे गया। और उसके बाद फिर जैसे वो लिख के पूरा हुआ तो राजकुमार जी सहारनपुर वाले आए, उनको पता चला तो बोले माता जी लाओ मैं छपवा देता हूँ। तो मैंने वो किताब निकाली, जो डायरी निकाली जिसमें लिखा हुआ था। इतने में देहरादून के एक बैठे थे देवेंद्र जी, बोले माता जी ये विधान मेरी तरफ से छपेगा। मैंने कहा ओह ये तो सब काम अपने आप हो रहे हैं, कुछ करने की ज़रूरत पड़ ही नहीं रही है। और बस उसके बाद से लिखना शुरू किया। अब मन करता लिखो। कुछ लोग कहते साथ के, बोले क्यों माथा पच्ची करती है, सारे दिन कागज़ काला करती रहती है। अब मेरा तो
मन करता था लिखने का कि लिखते रहो बस, कुछ मत करो। और उस समय तो ऐसी भावना बनी, शिखर जी से लौटे, रास्ते में बिहार में कर्म दहन विधान लिखा, 64 रिद्धि विधान लिखा, और भी 2-3 विधान लिखे। और जब फिर उसके बाद का चतुर्मास हरिद्वार हुआ, हरिद्वार की भूमि में तो पता नहीं क्या था, मैंने 1 साल में 15 विधान लिखे। उसमें एक कल्पद्रुम विधान, समोशरण विधान, 10 लक्षण विधान, पंचमेरु विधान, और जो जिनवाणी है ना, जिनवाणी, आप लोग जिनपद पूजांजलि, पंडित जी बताएंगे अभी उसके विषय में, जिनपद पूजांजलि, वो मैंने वहीं देहरादून में लिखी। वो एरिया में पता नहीं क्या था, वहाँ तो कुछ और करने का मन ही नहीं करता था, स्वाध्याय भी नहीं, बस लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार और रुड़की, ये 4 जगह 1 साल में मैंने कल्पद्रुम, सिद्ध चक्र, जिनवाणी और छोटे छोटे 6-7-8 सोनागिर विधान, इंद्रध्वज वहाँ नहीं लिखा था, और भी कई विधान मैंने 15 विधान। उसमें एक महावीर विधान जब मैंने दिल्ली आकर लिखा, और लिखने के बाद में वो मतलब 6 तारीख की महावीर जयंती है, भजनपुरा में वहाँ महावीर जयंती मनाने का कार्यक्रम है। 29 तारीख को मेरे पास भजनपुरा वाले आए, बोले माता जी विशेष कार्यक्रम क्या करना है। मैंने कहा विशेष कार्यक्रम भगवान का क्या हो सकता है, भगवान की भक्ति हो सकती है, विधान करो। महावीर विधान खोजा गया, बोले नहीं है। बोले माता जी आप ही लिख दो ना। ठीक है लिख देती हूँ, लेकिन लिखने में टाइम तो लगेगा। लेकिन जब लिखने बैठी तो 2 दिन में महावीर विधान लिखा गया, 2 दिन में। और 2 दिन में लिखने के बाद में वो 2 दिन में छप भी गया, और 6 तारीख को विधान हो गया। इत्तेफाक से वो विधान महावीर जी में पहुंच गया किसी के हाथ से। वहाँ कोई कलकत्ता वाले, आज बहुत सारे लोग आए हैं, संतोष जी भी आए हैं, उनकी श्रीमती जी आई हैं, और वहाँ से वो विधान में उनने किसी ने पढ़ा कि 2 दिन में विधान रचा गया। उनने जो विनोद पंडित जी हैं, सनत विनोद, उनके पास फ़ोन लगाया, बोले देखो कैसा गड़बड़ मामला हो रहा है। बोले भाई साहब क्या हुआ। बोले ऐसा कहीं हो सकता है कि 2 दिन में कोई विधान लिख सके, देखो ये किताब में लिखा है माता जी ने 2 दिन में विधान लिख दिया। विनोद पंडित जी बोले भैया जी मैं उन माता जी को जानता हूँ, वो 2 दिन में तो चाहे क्या 1 दिन में भी लिख सकती हैं। तब उन्हें विश्वास हुआ। बात चल रही है रिद्धि की, देखो रिद्धियाँ तो है नहीं, रिद्धियाँ तो है नहीं, पंचम काल में रिद्धियाँ होती भी नहीं हैं, लेकिन यदि लगन लगे, उपयोग स्थिर हो जाए, तो जो काम नहीं होना हो वो भी हो जाता है। बात केवल उपयोग की स्थिरता की है। फिर विधान लिखते 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 इतना अभ्यास हो गया, इतना अभ्यास हो गया कि मैं गद्य लिखना भूल गई। अब मुझे गद्य यदि 1 पेज लिखना पड़े तो बड़ा दिमाग लगाना पड़ता था, और यदि पद्य लिखना पड़े तो 5 मिनट में 2 पेज लिख जाते थे। यदि जयमाला बनानी है, लो अभी 15 मिनट में जयमाला बन जाएगी। एक पूजा बनानी है 1 घंटा, एक पूजा बनाने में कितनी देर लगती है, 1 घंटा, और एक चालीसा बनाने में कितनी देर लगती है, आधा घंटा। मतलब जितना टाइम केवल लिखने में लगता है उतना। तो ये बात ये है कि उपयोग की स्थिरता चाहिए, और जो काम आप लोग किसी भी चीज़ में स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, मैं अकेली नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो काम जल्दी से कर लेते होंगे, और उसका अभ्यास करते रहो तो उसमें फिर समय नहीं लगता हो, और आलस कर दो तो जो काम आपका होना है वो भी रह जाता है। जब सिद्ध चक्र विधान लिख रही थी उस समय पंडित जी मैं 15 घंटे लिखती थी, 15 घंटे। सुबह 5 बजे सामायिक करने के बाद बैठती थी तो 10 बजे उठती थी, 18 दिन में हैं।
कितने 10 बजे उठती थी और 1 बजे बैठती थी तो शाम को 5 बजे उठती थी, और रात को सामायिक के बाद 8 बजे बैठती थी तो रात को 12 बजे उठती थी। रात को हाथ ऐसे हो जाता था, इसको उठा के ऐसे रखना पड़ता था। लेकिन वो मतलब एक आनंदमयी क्षण होते हैं जब सारी दुनिया भूल जाओ, कुछ भी याद ना रहे, केवल भगवान की भक्ति, और यहाँ तक कि खुद को भी भूल जाओ, खुद भी याद नहीं रहते। जब लिखते हैं ना तो खुद की याद भी नहीं रहती है, केवल एक चीज़ याद रहती है, वो है भगवान, कि उनके गुणों का वर्णन कैसे किया जाए। और ये सब कहाँ से आया, कैसे आया, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो एक बात जानती हूँ कि भगवान की भक्ति में शक्ति है। आपके लिए पता नहीं आपने कैसी भक्ति करी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रही हूँ भगवान की भक्ति में शक्ति है। आप सच्चे मन से करना, आप नमोकार मंत्र भी पढ़ो तो सच्चे मन से याद करते हुए करना। यदि एक पूजा भी करो तो सच्चे मन से करना, ये नहीं कि मन कहीं है, आवाज़ कहीं जा रही है, शरीर कहीं जा रहा ना। एकाग्रता, उपयोग की स्थिरता, जो उपयोग की बात चल रही है, उपयोग की स्थिरता से। तो जब एक सामान्य सी छोटी सी नन्ही सी माता जी जब इतना लिख सकती हैं, तो आप लोग तो और बड़े बड़े लोग हैं, और आगे जा सकते हैं, यानी मुनिराज बन सकते हैं। अरे बोलिए ना, आप लोग तो बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और करने के लिए पुरुषार्थ, बस आलस ना हो। आलसी व्यक्ति के अंदर यदि कोई गुण होता भी है, वो कभी प्रकट नहीं हो पाता। बात समझ में आई कि नहीं आई? आलसी व्यक्ति के अंदर गुण हो तो भी प्रकट नहीं हो पाता। मैं तो एक बात कहती हूँ, यदि कोई आपसे फ्री में भी काम करवाए ना, आप कर दो। आप कहोगे इससे फ़ायदा क्या है? उसका तो काम हो गया, वो खुश हो गया, वो बात अलग है, लेकिन आपके अंदर जो क्वालिटी पैदा होगी वो पैसा देने पर भी मिलने वाली नहीं है। यदि कोई पड़ोसन आपसे फ्री में भी काम करवाए, कोई भी कर दो, कोई बात नहीं है, उसे क्या मिला वो बात की बात, तुम्हें क्या मिला ये तुम देखना। कोई कहे हमारे पैर दबा दो, बोलिए दबाओगे नहीं दबाओगे? क्यों दबाएं? प्रॉफिट। आज का आदमी ना कायदा जानता है ना वायदा जानता है, आज का आदमी तो केवल फायदा जानता है। फायदा क्या होगा ये बताओ? और जो फायदे के चक्कर में पड़ गया, उसके अंदर गुणों का विकास होने वाला नहीं है। लोग कहते हैं पैसा दो तो काम करें, हम कहते हैं काम करो पैसा अपने आप आएगा। काम करो पैसा अपने आप आएगा, लेकिन लोग क्या कहते हैं? पैसा दो तो काम करें। तो बंधुओं, गुण सबके अंदर हैं, आपके अंदर भी हैं। आप भी अपने गुणों का विकास कर सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि उन सबका एक ही फल होता है? जैसे हम दिल्ली में जो मंदिर जाते हैं या अतिशय क्षेत्र पे या सिद्ध क्षेत्र पे, तो उन सबका एक ही फल होता है? मेरा ये प्रश्न है। क्षेत्र मंगल, मंगल तो आपने सुने होंगे ना, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, भाव मंगल और काल मंगल, है ना। तो जो गांव का मंदिर है उसमें आप प्रतिदिन जाते हैं, जहां आप प्रतिदिन जाने लगो वहां आपकी उपयोग की स्थिरता कम रहती है। रोज जाते हैं, रिपीटेशन, उतने जितने भाव लगने चाहिए उतने भाव नहीं लगते हैं। लेकिन आप जब किसी क्षेत्र पर जाते हो तब यहाँ लोग बताते हैं, बोले माता जी जैसे ही गाड़ी एंटर करती है रोम रोम पुलकित होने लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ आ गए हैं। अभी गाड़ी से उतरे नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ आ गए हैं। उतरने के बाद लगता है ओहो ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कल जबलपुर से 3 बसें आई थी, उनकी रात की ट्रेन थी 9 बजे की। अब सारे के सारे की एक ही इच्छा, रुकने का मन कर रहा है,
रुकने का मन कर रहा है, रुकने का मन कर रहा है, लेकिन ट्रेन में रिजर्वेशन है। सारे गए तो जरूर, लेकिन मन रुकने का कर रहा था। ये क्या है? क्षेत्र मंगल। इसको क्या कहते हैं? क्षेत्र मंगल। सिद्ध क्षेत्र हैं, अतिशय क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र विशेष क्षेत्र मंगल कहे जाते हैं। और यहाँ पर जब आदमी आता है तो अपनी घर गृहस्थी छोड़ के आता है। यहाँ जब आते हो, भक्त लोग जितने आते हैं तो सारे घर बार द्वार छोड़ के केवल भक्ति के भावों से भरे हुए आते हैं। और जब आपकी ये ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा, यहाँ की ऊर्जा आपको मिलती है और आपकी ऊर्जा से ये क्षेत्र भी और ऊर्जावान होता है। दोनों बातें। क्षेत्र तो ऊर्जावान है ही, इसलिए वो आपको ऊर्जा दे रहा है, लेकिन आपकी जो पवित्र भावनाएं निकल रही हैं वो भी आप यहाँ छोड़ करके जा रहे हो। तो क्षेत्र मंगल में यदि आप बैठकर पूजा करें तो जो गांव का मंदिर है उसकी अपेक्षा फल उसका चौगुना होता है। इसलिए क्षेत्र मंगल भी कहा है। स्थान परिवर्तन, कहाँ जाएं? सिद्ध क्षेत्र पर जाओ, अतिशय क्षेत्र पर जाओ। और रही बात भूगर्भ से प्रकटित प्रतिमाओं की, तो प्रतिमाएं तो मेरे ख्याल से महीने में 2-4 बार तो खबर आई जाती है कि भारत में कहीं ना कहीं प्रतिमा निकली ही निकली कहीं। लेकिन कुछ प्रतिमाएं अतिशयकारी हैं जिनकी रक्षा देवता करते हैं, यक्ष करते हैं, और ऐसी अतिशयकारी प्रतिमाएं कम हैं। महावीर जी है, तिजारा जी है, पदमपुरा है, आज यहाँ का नाम आप ही लो ना, हाँ जोर से बोलो ना, जहाजपुर है। ऐसी प्रतिमाएं कम होती हैं। और ऐसी प्रतिमाएं अतिशय जब दिखाती हैं तो उनका अतिशय दिन से शुरू हो जाता। किस दिन निकली? शुभ दिन है, चैत का महीना सबसे बढ़िया, शुक्ल पक्ष, 13 तिथि, सन 23 अप्रैल, मंगलवार, और मुनि सुब्रतनाथ भगवान प्रकट हुए। और महावीर जयंती के दिन प्रकट हुए। किसने निकाला था इनके निकलने का मुहूर्त? किसने निकाला था? ऐसी प्रतिमाएं अपने मुहूर्त स्वयं निकालती हैं और स्वयं ही निकलते ही अतिशय दिखाती हैं। और जैसा कि आप अपनी आँखों से स्वयं देख रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो पहले यहाँ आए हैं और अब यहाँ आते हैं। समझ गए ना? और एक बात बड़ी कष्ट की है, रात को मुझे 1-2 घंटे तक नींद भी नहीं आई, क्योंकि अभी करीब 6 महीने से भक्त इतने आ रहे हैं कि कई भक्तों को वापस भी जाना पड़ा। आपको तो कमरा मिल गया था ना, जिनको मिल गया वो तो ताली बजा रहे हैं। जिस समय पर यहाँ पर केवल एक कमरा भगवान का था, एक कमरा में सामान रखा रहता था, एक कमरे में चौका लगता था और सीमेंट की गोदाम में मैं रहती थी। उस समय भी भक्त आते थे और रुकते थे। उसके बाद फिर 5-10 कमरे वहीं पर बनवाए, फिर कम पड़ने लगे, फिर 3 सेट के कमरे बनवाए, फिर कम पड़ने लगे, फिर 108 कमरे बनवाए, वो भी कम पड़ने लगे। अब 45-46 कमरे और बन रहे हैं, करीब 6 महीने में तैयार हो जाएंगे। और मैंने अभी कह दिया है कि 3 सेट के अच्छे प्लाई वगैरह लगा के 15-20 कमरे और अभी तुरंत बनवाओ, ताकि तुरंत की व्यवस्था तो हो सके। क्योंकि अब दिवाली के बाद फिर भक्त आएंगे तो वो वापस आते हैं, तो घर आया हुआ मेहमान वापस आए, मुझे बड़ा कष्ट होता है। तो जिनको मिल जाता वो तो बड़े खुश, उन्हें तो लगता हमने विजय यात्रा कर ली। और जिसको कमरा ना मिले और जिसको मिल जाए, उनकी शक्ल देखो आपस में दोनों की, एक तो लगता झंडा फहरा के आए, कमरा मिल गया, मैं तेरे को नहीं मिला। लेकिन नहीं, सबको मिलना चाहिए, सबकी व्यवस्था होगी। और अब दिवाली के बाद तक करीब 15-20 कमरों की व्यवस्था तुरंत हो जाएगी और 2-3 महीने में 45-46 कमरों की व्यवस्था और हो जाएगी, ताकि भक्तों को वापस ना जाना पड़े। अभी 6 महीने से मैं देख रही हूँ कि शनिवार इतवार को कई बार भक्तों को वापस जाना पड़ रहा, और जो यहाँ से जाता होगा उसे कितना कष्ट होता होगा वो मैं समझ सकती हूँ। कि कोई
प्यासा है और पानी पीने आया और उसे पानी ना मिले, उसकी वेदना तो वो ही जानता है ना। तो बंधुओं, आज के लिए मेरा इतना ही उद्बोधन। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। रेल में पात का, भात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, बातों में खरे का, रंगों में हरे का, और आज आपको मिलने में कमरे का, नैनवा महतवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, रहने में बाड़ा का, और आने वालों में महतवाड़ा का, पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी में छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का, तरेंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का, बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पन्ना का, आने वालों में गुना का, बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में बुरहानपुर का, सुनने में ईयर का, कान छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का, बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में सीतापुर, जयपुर और ललितपुर का, बड़ा ही महत्व है। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, आने वालों में उज्जैन का, बड़ा ही महत्व है। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में नरसिंहपुर का, आरोन, प्रश्नों में कौन का, मंत्रों में ओम का, और आने वालों में आरोन का, सोने के लिए निशा का, मिलने में दिशा का, आने वालों में विदिशा का, बड़ा ही महत्व है। भोजन में दाल का, सिर पर कारे बाल का, और आने वालों में भोपाल का, नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, आने वालों में गोटे गांव का, बड़ा ही महत्व। अर्थुना, नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का, बड़ा ही महत्व है। अड़ूर, अड़ूर, अच्छा, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में अड़ूर का, कटनी, भोजन में चटनी का, नटकी नटनी का, और आने वालों में कटनी का, आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का, बड़ा ही महत्व है। मंदिर में जिनवाणी का, बोलने में मीठी वाणी का, और आने वालों में सिलवानी का, बोल प्रयागराज, दिया। अनाज में चना का, पेड़ में तना का, आने वालों में बीना का, चिड़िया में चीची का, फलों में लीची का, आने वालों में रांची का, मंडीदीप, गाड़ियों में जीप का, मोती में सीप का, आने वालों में मंडीदीप का, सिर पर ताज का, इंसान के राज का, और आने वालों में प्रयागराज का, अनाज में चना का, गर्मी में पना का, आने वालों में गुना का, अर्थुना, पान में चूना का, अनाज में चना का, आने वालों में अर्थुना का, पल का, समय में पल का, और आने वालों में साड़ूमल का, जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का, आने वालों में सिहोर का, पक्षी में पर का, शरीर में सर का, आने वालों में अलवर का, हावड़ा, भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, आने वालों में हावड़ा का, बच्चों में टाटा का, फूल में कांटा का, आने वालों में आष्टा का, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जबलपुर का, बनखेड़ी, भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, आने वालों में बनखेड़ी का, जयपुर का हो गया। दुर्ग, पक्षियों में शुतुरमुर्ग का, गणित में वर्ग का, आने वालों में दुर्ग का, हो गया। हाथरस, घूमने के लिए बस का, मिलने में जस का, और आने वालों में हाथरस का, अब बस
नहीं होने में कच कच का, पापों से बच बच का, आने वालों में नीमच का, राम की सिया का, सावन में बिया का, आने वालों में लोहारिया का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का और आपके बैठने का।